आते हैं, श्री कृष्ण पीछे से आते हैं। भी ऐसे ही है, पिता अपने पुत्र को कहता है आज से तू मेरा पुत्र नहीं है, आज से तू भगवान का पुत्र हो गया। देवायत्वा सवित्रे परिददामि, आज से तू नारायण का पुत्र हुआ। राजा के यहाँ का सिपाही गले में चपरास रखता। ये जो जनोई है सो वेदों ने दी हुई चपरास है। मैं भगवान का हूं, ये चाबी रखने के लिए नहीं दी है। बहुत से लोगों को जनोई का महत्व का ज्ञान नहीं होता है। जनोई में चाबी रख, जनोई के एक एक धागे में एक एक देव की स्थापना की जाती है। जनोई में कोई चाबी रखता है तो देव सब उड़ जाते। ओंकारं प्रथम तंतौ न्यसामि, अग्निं द्वितीय तंतौ न्यसामि, नागां तृतीय तंतौ न्यसामि। पवित्र अवस्था में ब्राह्मण घर में अपने हाथ से जनोई बना, बाजार में से ले आवे गले में रख ले तो ठीक है। कोई कुछ करता ही नहीं, इसलिए थोड़ा नखरा करता है, वो भी अच्छा है। पवित्र अवस्था में जनोई बना, जनोई बनाते हैं ब्रह्मा जी। जनोई के धागे को त्रिगुणित करते हैं विष्णु भगवान। जनोई में गांठ देने वाले शिवजी महाराज। जनोई का अभिमंत्रण वेद मंत्रों से होता। जो विधि पूर्वक जनोई धारण करता है उसका परमात्मा के साथ संबंध हो जाता है, वह जीव ईश्वर का हो जाता है। विधि पूर्वक जनोई कीजिए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वशिष्ठ ऋषि के यहाँ पढ़ने के लिए, वो तो परमात्मा है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, राम जी के श्वास में से वेद प्रकट हुए। जिनके श्वास में से वेद प्रकट होते हैं वह राम वेद पढ़ने के लिए बैठे, गुरु जी को वंदन करते, वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है। राम गुरुकुल में केवल पैसा कमाने की विद्या पढ़ते नहीं है, अध्यात्म विद्या पढ़ते। आजकल स्कूल में कॉलेजों में पैसा कमाने की ही विद्या पढ़ाते। पैसा कमाने की विद्या तो वेश्या को भी आती, वो पैसा कमाती है। विद्या उसको कहते हैं जो परमात्मा के चरण में ले जाए, उसका नाम विद्या है। विद्या उसको कहते हैं जो वासना का विनाश करे। विद्या उसको कहते हैं जो जन्म मरण के त्रास में से छुड़ावे, वही विद्या है। तुलसी सोई चतुरता, राम चरण लवलीन, परधन परमन हरण को वेश्या बड़ी प्रवीण। अध्यात्म विद्या का प्रचार हो गए तो जगत के बहुत से जो झगड़े हो रहे हैं उसका अंत आ जाए। मानव झगड़ा क्यों करता है? उसको परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। आत्म स्वरूप को मानव जानता नहीं है। जीव ईश्वर को तो जानता नहीं है। यह जीव संसार सुख में ऐसा फंसा हुआ है, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, तो भी जानता नहीं। एक भाई ने कहा था कि महाराज मैं सब कुछ जानता हूं, मैं प्रदेश में अनेक वर्ष तक रहा हूं, मैंने सब कुछ देखा है। उसको कहा तुमने कभी तेरा स्वरूप देखा है? तुम कैसे हो? मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, इसका जिसको ज्ञान नहीं है उसका जगत का ज्ञान भी सच्चा नहीं। जिसको आत्मस्वरूप का ही ज्ञान नहीं, पैसा कमाने की विद्या जैसी पढ़ाई जाती है उस प्रकार अध्यात्म विद्या पढ़ाई तो बहुत से दुख का अंत हो जाए। आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है, परमात्मा के स्वरूप का अनुभव जीव को नहीं है, इसलिए वो झगड़ा करता है, वो दुखी होता है। सबको मजा करने की इच्छा है, पैसा कमाओ खूब मजा कर। आजकल के लोग जिसको मजा कहते हैं वैसी मजा तो चिड़िया भी करती है। पशु पक्षियों में पति पत्नी होते हैं और घूमने के लिए जाते हैं, खेलते हैं,
बच्चों को जन्म देते हैं। मानव जिसको मजाक समझता है वैसी मजाक तो पशु भी करते हैं। परमात्मा का स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, बराबर उसको समझावे और झगड़ा नहीं करे। राम गुरुकुल में अध्यात्म विद्या पढ़े, कहीं कहीं कॉलेजों में वेदांत पढ़ाते हैं। तो वेदांत पढ़ाने वाले प्रोफेसर लोग विलासी होते हैं। विलासी वेदांत क्या पढ़ावे? विरक्त साधु संत वेदांत को पढ़ाए, तपस्वी ब्राह्मण वेदांत पढ़ा सकते। जो विलासी है वो वेदांत क्या पढ़ाए? विद्या के साथ संयम का शिक्षण देने की बहुत जरूरत है। पढ़ाने वाला जितेंद्रिय होवे वही संयम का शिक्षण दे सकता है। पढ़ाने वाला व्यसनी होवे, विलासी होवे तो विद्यार्थी भी विलासी हो जाते। ज्ञान प्राप्त करना कठिन नहीं है, ज्ञान को टिकाना बड़ा कठिन है। संयम से ही ज्ञान टिकता है। संयम न होवे तो ज्ञान बह जाता है। जिस घड़े में लोग पानी भरते हैं उसकी चिंता करते हैं उसको छिद्र न हो। घड़े में छिद्र हो जावे तो छिद्र में से वो पानी बाहर निकल जाए। जिस घड़े में पानी भरना है उसकी चिंता करते हैं उसको छिद्र न हो। मानव शरीर घड़े के जैसा ही है, इस घड़े को नव छिद्र है। कितने लोग ऐसे होते हैं उनका ज्ञान आंख में से बाहर बह जाता है, कितने लोगों का ज्ञान जीभ में से बाहर बह जाता है। इंद्रिय रूपी छिद्रों को जो बंद रखता है उसी में ज्ञान रूपी जल टिकता है। इंद्रिय रूपी छिद्र को बंद न करे तो ज्ञान रूपी जल बाहर निकल जाए। इस समय तो आप सभी ज्ञानी संत के जैसे ही लगते, कितनी शांति रखते हो। आप सभी को वंदन करने की इच्छा होती है। अभी तो शांति है, अभी ज्ञान है। यहाँ से घर में जाने के बाद भोजन की तैयारी न होवे तो आपका ज्ञान टिकेगा कि नहीं भगवान जाने। कितने लोग घर में कह करके आते हैं 1 बजे तैयार रखना हो, 12 साढ़े 12 तक हम आ जाएंगे तैयार। यहाँ से उठ करके घर में गया, भूख लगी, चीज देखा कि कुछ भी किया नहीं, फिर ज्ञान बह जाता है। संयम से ही ज्ञान टिकता है। ज्ञान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, ज्ञान में स्थिर रहना कठिन है। मानव मूर्ख नहीं है, मानव का ज्ञान टिकता नहीं है। इसका यही कारण है उसके जीवन में संयम नहीं। संयम होवे तो ज्ञान टिके। विद्यार्थी को विद्या के साथ संयम का शिक्षण देने की बहुत जरूरत है। जीवन में अब संयम रहा नहीं है, ज्ञान टिकता नहीं है। संयम न रहने से ही दुख बढ़ जाता है। एक संत ऐसा कहते थे, भारत की दशा कब से बिगड़ी है। भारत में सिनेमा आ गए और लोग सिनेमा देखने लगे, तभी से आंख बिगड़ गई। कितने लोग ऐसा समझते हैं कि हम तो सुधरे हुए हैं, हम नए जमाने के। होटल में खाना और सिनेमा देखना यही सयानापन है। पैसा खर्च करके जो पाप करता है, पैसा खर्च करके जो मन को बिगाड़ता है, पैसा खर्च करके जो अंधेरा में बैठता है, वो सयाना है कि मूर्ख है। वो पैसा खर्च के अंधेरे में बैठते, जहां सिनेमा बताते हैं वहां सब दीपक बंद कर देते हैं, नारा। मानव समझता है मैं बड़ा सयाना हूं, मैं सुख भोग रहा हूं। आंख बिगड़ गई, जीभ बिगड़ गई, तभी से दुख बढ़ा है। बाजार का लोग खाने लगे ना, तभी से जीभ बिगड़ गई। बाजार का खाना नहीं चाहिए। कितनी माताएं ऐसी होती है उनको रसोई करने में आलस बहुत आता है, तो बाजार का मंगाती है और बच्चों को खिला देती। बच्चों की बुद्धि बिगड़ जाती। जहां लग्न हो गया फिर माँ बाप के साथ में उसको रहना भी अच्छा नहीं लगता, अलग हो जाता है। ये तो बाजार का खिलाया इसलिए उसकी बुद्धि बिगड़ी है। बाजार का कभी मत खाओ, अपने बच्चों को खिलाना नहीं। घर में पवित्रता से रसोई बनाओ, भगवान को भोग लगाओ,
प्रसादी अन्न खाएगा तो उसकी बुद्धि बिगड़ेगी नहीं। जीभ बिगड़ गई, आंख बिगड़ गई, मन बिगड़ गया, इसलिए दुख बढ़ा है। संयम से ही सुख मिलता है, संयम से ही ज्ञान में स्थिरता आती है। विद्यार्थी को विद्या के साथ संयम का शिक्षण देने की बहुत जरूरत है। प्राचीन काल की ऐसी मर्यादा थी, गुरु बनने का अधिकार ब्राह्मण को ही दिया था। ब्राह्मणेतर गुरु नहीं हो सकता है, सनातन धर्म की यह मर्यादा है। भेष भले दूध ज्यादा देती है, तो भेष की कोई पूजा करने के लिए नहीं जाता है। गाय माता पाशिर दूध दे तो भी गाय की ही पूजा होती। मार्ग में गाय माता का दर्शन हुए तो शकुन माना जाता है। बहुत दूध देने वाली भेष रास्ते में मिल जाए तो शकुन नहीं है। साधु ब्राह्मण यही गुरु हो सकते हैं, अन्य को गुरु बनने का अधिकार दिया ही नहीं है। गुरु जितेंद्रिय हो, गुरु के जीवन में संयम हो, वही शिष्य को संयम का शिक्षण दे सकते हैं। वशिष्ठ ऋषि जितेंद्रिय है। राम तो जगत गुरु है, राम परमात्मा है, राम सभी के गुरु है। राम तो जगत को शिक्षण देने के लिए ये सब कुछ लीला कर रहे। राम जी का गुरु कोई हो सकता नहीं। वशिष्ठ जी को भी ज्ञान हुआ है। वशिष्ठ जी ने कहा आपको मैं जानता हूं, व्यवहार दृष्टि से मैं आपका गुरु हूं, आप मेरे को गुरु मानते हो, मैं तत्व दृष्टि से जानता हूं आप सबके गुरु, मेरे गुरु के भी गुरु आप। राम जगत गुरु है। रामायण में ऐसा लिखा है, राम बहुत ही कम बोलते हैं। राम को ज्यादा बोलना अच्छा लगता ही नहीं। जो मानव ज्यादा बोलता है वो झूठ बोलता है, जो ज्यादा बोलता है वो किसी की निंदा करता है। सत्यभाषी वो हो सकता है जो मितभाषी है। जो बहुत ही कम बोलता है वही सत्यभाषी हो सकता है। जो ज्यादा बोलता है वो किसी की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है। राम बहुत ही कम बोलते हैं। राम शब्द से उपदेश ज्यादा नहीं करते हैं। राम जी की सभी लीला ज्ञान से भरी हुई। राम ज्ञान स्वरूप है, राम ज्ञानमय है। बहुत से संत भी ऐसे होते हैं, उनको एक अक्षर बोलने की इच्छा नहीं होती। बोलना तो क्या, किसी के सामने देखने की इच्छा नहीं होती। चित्रं वटकरोर्मूले वृद्ध शिष्य गुरु युवा गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। संत मौन रख करके शांति से बैठते हैं। संतों का मौन ही ज्ञान है। वो कैसे बैठते हैं, जगत को कैसा देखते हैं, कैसा चलते हैं, क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं। संतों का सभी व्यवहार ज्ञान भक्ति से भरा हुआ रहता है। और ज्यादा व्याख्यान नहीं करते हैं। रामचंद्र जी भी बहुत कम बोलते हैं, बहुत ही कम बोलते हैं। राम जी ज्ञान का उपदेश क्रिया से करते हैं। शब्द से जो उपदेश करता है उसकी असर मन ऊपर जल्दी नहीं होती है। जो क्रिया से उपदेश करता है, जिसका ज्ञान क्रियात्मक है, उसी का ज्ञान टिकता है। जिसका ज्ञान शब्दात्मक है उसका ज्ञान टिकता नहीं है। क्रिया ज्ञानानुसार होनी चाहिए। क्रिया ज्ञानानुसार न होवे, ज्ञान के अनुकूल क्रिया न करे तो क्रिया के अनुसार ज्ञान हो जाए। सभी लोग जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए। थोड़ा कहीं स्वार्थ सिद्ध होता हो, मानव झूठ बोलता है। मानव जानता है कि झूठ बोलना बड़ा पाप है। ज्ञान के अनुसार क्रिया न करे तो क्रिया के अनुसार ज्ञान हो जाएगा। कितने लोग तो मन को समझाते, व्यवहार में तो थोड़ा झूठ बोलना ही पड़ता है। थोड़ा झूठ बोले वो कोई पाप नहीं माना जाता। मंदिर में जाकर के 11 रुपया भगवान को भेंट रखूंगा और भगवान को कहूंगा मेरे सब पाप को जला देना। भगवान को तुम ऊपर आना, फिर तेरे को मैं बताता हूं। तो 11 रुपया भेंट रखे, तेरा मैं पाप जला दूं? मानव मूर्ख नहीं है, मानव ज्ञानी है।
ज्ञान के अनुसार वो क्रिया नहीं करता है। कितने लोग तो आजकल ऐसा समझने लगे हैं झूठ बोलने से पैसा मिलता है। जो झूठ नहीं बोलता है उसको पैसा नहीं मिलता। भूल है, ये मन की दुर्बलता है, ये अज्ञान है। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, पैसा जो प्रारब्ध में लिखा है वही मिलता है। झूठ बोलने से पैसा नहीं मिलता है। मानव ऐसा समझता है आज मैं झूठ बोला इसीलिए मेरे को लाभ हो गया। अरे आज तेरे को लाभ होने वाला ही था। झूठ बोलने से लाभ नहीं हुआ है। प्रारब्ध में जो पैसा लिखा है वही मिलता है। एक पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा, एक पैसा कम होगा नहीं। पैसे के लिए प्रवृत्ति करना योग्य है, पैसे के लिए पाप करना अच्छा नहीं। ज्ञान के अनुसार जो क्रिया नहीं करता है उसकी क्रिया के अनुसार ज्ञान हो जाता है। राम ज्ञानमय है, राम जगत गुरु है। सद्गुरु तत्व और ईश्वर तत्व दोनों एक ही होते हैं। सद्गुरु को शोधने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव का दर्शन उपदेश लेने के लिए लायक बनने की जरूरत है। जिसको अतिशय भूख लगी है उसको भगवान थोड़ा भी कुछ खाने का देते हैं। जीव को जब परमात्मा का दर्शन करने की भूख लगती है तभी सद्गुरु मिलते हैं। जब तक भगवान का दर्शन करने की तीव्र इच्छा नहीं है तब तक सद्गुरु नहीं मिलते। कदाच किसी संत का दर्शन होवे, उस संत में श्रद्धा नहीं होती। जिसको भगवान का दर्शन करने की इच्छा नहीं है उसको संत मिलते नहीं है। कदाच मिले तो उसको संत में भी दोष दिखता है। श्री राम दर्शन की जिसको तीव्र इच्छा है उसी को राम जी सद्गुरुदेव का दर्शन कराते हैं। शास्त्रों में पैसा लिखा है भगवान ही सद्गुरु बन करके आते हैं। शब्द से जो ज्ञान का उपदेश करता है उसका नाम गुरु है। सद्गुरु उसको कहते हैं सर्वकाल और सर्व में जो सत का दर्शन करता है। ओम, तत् और सत ये तीन भगवान के नाम है। सत का जो सर्वकाल दर्शन करता है, सर्व में और सर्वकाल जो भगवान को देखता है उसी को सद्गुरु कहते हैं। शब्द से ज्ञान का उपदेश करने वाले जगत में बहुत है। गुरवो भवस्सन्ति शिष्य वित्तापहारकाः सद्गुरु दुर्लभो लोके शिष्य संतापहारकाः। राम गुरु नहीं है, श्री राम सबके सद्गुरु है। सद्गुरु तत्व और ईश्वर तत्व दोनों एक ही होते। अधिकार सिद्ध होने पर सद्गुरुदेव कृपा करके दर्शन देते। तुकाराम महाराज के चरित्र में लिखा है। तुकाराम महाराज श्री विठ्ठलनाथ जी से रोज प्रार्थना करते थे, मेरे को कोई संत का दर्शन करो। जगत में नकली माल बहुत बढ़ गया है। सच्चा संत कौन है वो परीक्षा नहीं कर सकते। संत की परीक्षा जो करता है उसके हाथ से पाप हो जाता है। संत की कभी परीक्षा करना नहीं। संतों को मान दो, वंदन करो। आपको उसमें बहुत श्रद्धा न होती हो तो दूर से वंदन करो। संत की परीक्षा करना अच्छा नहीं। तुकाराम महाराज अपने इष्टदेव विठ्ठलनाथ जी से प्रार्थना करते थे, किसको मैं गुरु करूं? आप कृपा करो, मेरी बुद्धि मंद है, मैं परीक्षा नहीं कर सकता। तुकाराम महाराज को गुरुदेव का दर्शन स्वप्न में हुआ है। तुकाराम महाराज के गुरुदेव का नाम है राघव चैतन्य। भगवान की प्रेरणा से राघव चैतन्य नाम के संत तुकाराम महाराज के स्वप्न में गए। स्वप्न में उपदेश हुआ है। तुकाराम महाराज ने वर्णन किया है, माघ शुद्ध दशमी पाहुनी गुरुवार केला अंगीकार तुकाने खावया मागितले तुप पावशे અને વિભલા મંત્ર રામ कृष्ण। स्वप्न में मैंने गंगा जी को साष्टांग प्रणाम किया। स्वप्न में मैंने गंगा जी में स्नान किया।
माघ शुद्ध दशमी का दिवस था, गुरुवार था। मैं स्वप्न में गंगा किनारे बैठा था, वहां मेरे गुरुदेव का मेरे को दर्शन हुआ। मेरे गुरुदेव ने आज्ञा की, प्रभु की प्रेरणा से मैं आया। मेरा नाम राघव चैतन्य है। गुरुदेव ने स्वप्न में मेरे ऊपर कृपा की, मेरे मस्तक ऊपर हाथ रखा, मेरे को मंत्र दीक्षा दी। जिसको भगवान का दर्शन करने की तीव्र इच्छा होती है, उसको भगवान संत का दर्शन कराते। मानव को संसार मीठा लगता है, मानव को संसार का सुख अच्छा लगता है, उसको भगवान की जरूरत ही नहीं पड़ती। सद्गुरुदेव का दर्शन अधिकारी को होता है। जिसका अधिकार सिद्ध हुआ है, उसको कभी कभी भगवान संत रूप से मिलने के लिए, सद्गुरु और भगवान दोनों एक ही है। कहीं कहीं तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है, भगवान से भी सद्गुरुदेव श्रेष्ठ है। भगवान सबसे बड़े हैं, भगवान के समान कोई नहीं है, भगवान से बड़ा कोई हो सकता नहीं। तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है, भगवान से भी बड़े सद्गुरुदेव। इसके कारण बताए। भगवान ने संसार की रचना ऐसी की है कि सभी का मन संसार में फंसा हुआ ही रहता है। पुरुष का मन ऐसा बिगड़ा है, उसको स्त्री शरीर में सौंदर्य दिखता है। स्त्री का मन ऐसा बिगड़ा हुआ रहता है, उसको पुरुष के शरीर में सौंदर्य दिखता है। आजकल तो बहुत से लोगों को नख में और बाल में भी सौंदर्य दिखने लगा कि नख बड़े अच्छे हैं, बाल बहुत सुंदर है। अरे बाल में क्या सुंदर है? नख और बाल तो शरीर का मल है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, आप भोजन करने के लिए बैठते हो, भोजन में कदाच बाल आ जाए तो भोजन अशुद्ध है, तो खाना नहीं चाहिए। मन ऐसा बिगड़ा है कि केश में सौंदर्य दिखता है, नख में सौंदर्य दिखता है। यह मन की दुर्बलता है। भगवान ने संसार की रचना ही ऐसी की है। संसार में जीव अनेक बार दुखी होता है तो भी उसको संसार मीठा ही लगता है। संसार में से मन हटता नहीं, संसार से घृणा नहीं होती है। भगवान ने विषयों में ऐसा आकर्षण भर दिया है, विषय दुख देते हैं तो भी मीठे ही लगते हैं। भगवान ने ऐसा मोह क्यों रखा है? यह मोह भगवान ने रखा न होत ने तो सभी भगवान की भक्ति करने वाले थे। पुरुष का मन स्त्री में, स्त्री का मन पुरुष में फंस जाता है। ऐसा मोह भगवान ने क्यों रखा? भगवान को ऐसा होता होगा कि सभी लोग मेरी बहुत भक्ति करेंगे तो मेरे वैकुंठ में बहुत भीड़ हो जाएगी, मेरे धाम में सभी जीव न आए। जीव संसार में फंसा हुआ ही, इसीलिए कदाच भगवान ने ऐसा मोह रखा हो। भगवान तो जीव को संसार में फंसा देते हैं। संसार की रचना ही ऐसी की है कि संसार में से मन हटता ही नहीं। सद्गुरुदेव सत्शिष्य को समझाते हैं, अरे संसार सुंदर नहीं है, संसार जिसने बनाया है भगवान सुंदर। कोई स्त्री सुंदर नहीं है, कोई पुरुष सुंदर नहीं है, तेरा मन बहुत बिगड़ गया है। भगवान अति सुंदर है। सद्गुरुदेव सत्शिष्य को प्रभु के सम्मुख ले जाते। भगवान तो जीव को संसार में फंसा देते। संसार की रचना ही ऐसी की है कि मन संसार में से हटता ही नहीं। सद्गुरुदेव भगवान से भी श्रेष्ठ है। संतों की जो प्रशंसा करता है भगवान को अच्छा लगता है। मेरे भक्तों की प्रशंसा करता है, संतों की प्रशंसा सुनकर के प्रभु प्रसन्न होते। भगवान के भक्त भगवान से भी बड़े हैं। ईश्वर ने जीव को संसार में फंसा दिया है, सद्गुरुदेव जीव को समझा करके प्रभु के चरण में ले जाते। तीन देव श्रेष्ठ माने हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर। ये तीन देव एक एक काम करते हैं, सद्गुरुदेव तीनों काम करते हैं। गुरु ब्रह्मा
गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु भगवान जगत का रक्षण करते हैं, शिव जी महाराज जगत का प्रलय करते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, ये तीन काम तीन देव अलग अलग करते हैं। ब्रह्मा जी का काम जगत को उत्पन्न करना है, रक्षण करना नहीं। रक्षण करने का काम विष्णु भगवान का है और प्रलय करना शिव जी का काम। एक एक देव एक एक काम करते हैं, सदगुरुदेव तीनों काम करते हैं। इसलिए सदगुरुदेव श्रेष्ठ माने हैं। ब्रह्मा जी जगत को उत्पन्न करते हैं, सदगुरुदेव सत्शिष्य को जन्म देते हैं। माता पिता जो जन्म देते हैं वह जन्म बहुत पवित्र नहीं माना। सदगुरु मिलने के बाद नवीन जन्म होता है। संत कृपा होने के बाद पवित्र जीवन का आरंभ होता है। जिसके ऊपर कोई संत की कृपा नहीं है उसका जीवन पशु के समान ही होता है। कोई संत जब कृपा करते हैं तब भक्तिमय जीवन होता है। मानव भगवान के लिए कुछ साधन करता है तभी जीवन सफल है। जो भगवान के लिए कुछ साधन नहीं करता है, जिसके ऊपर किसी भी संत की कृपा नहीं है, उसका जीवन पशु के समान होता है। कुत्ता दिन भर घूमता ही रहता है। कितने लोग ऐसे होते हैं दिन भर पैसे के पीछे ही पड़ेगा, शांति से बैठ करके भगवान का नाम का जप नहीं करते, पूजा नहीं करते। पैसा ही उनका परमात्मा है और पत्नी गुरु है। जो स्त्री कहता है कहती है वही करता है। जो परमात्मा के लिए साधन नहीं करता वो पशु से भी हल्का है। कुत्ते को जिस घर में खाने का मिलता है, कुत्ता रात भर जागता है चोरी न हो। कुत्ता जिसका खाता है उसकी सेवा करता है। जिस भगवान ने मानव शरीर दिया है, जिस प्रभु ने कृपा करके अन्न उत्पन्न किया है, परमात्मा की जो सेवा पूजा करता नहीं है वो पशु से भी हल्का है। जो प्रभु की सेवा पूजा करता नहीं है उसको खाने का क्या अधिकार है? अन्न किसने बनाया है? कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं ईश्वर को मानता हूं पर पूजा करने की मेरे को फुर्सत नहीं। ईश्वर को मैं मानता हूं बोलने से क्या लाभ है? ईश्वर को मानने वाला कभी प्रभु की पूजा किए बिना खाएगा ही नहीं। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, भगवान की सेवा पूजा किए बिना जो खाता है वह अन्न खाता नहीं है, पाप खाता है। मोहमन्नम विन्दते अप्रचेताः सत्यम ब्रवीमि वधैत्स तस्या नार्यमणं पुष्यति नो सखायं पुष्यति केवलादो भवति केवलादि केवलादि केवल अभः भवति केवलम अतीति केवलादि। जो भगवान की सेवा पूजा किए बिना खाता है वो पाप खाता है। सदगुरुदेव सत्शिष्य को पवित्र जन्म देते। किसी भी संत के चरण पकड़ो। कितने लोग ऐसा समझते कलयुग में कोई संत है ही नहीं। भूल है। संत न होवे तो बरसात कभी आवे ही नहीं। बरसात क्यों आता है? पाप तो बढ़ गया है। भजनानंदी साधु संत अपनी भक्ति से पृथ्वी को टिकाते हैं। संत है। प्रत्येक गांव में भगवान एक संत को तो अवश्य रखते हैं। सती स्त्री को रखते हैं। सती और संत के आधार से पृथ्वी टिकती है। जिस गांव में कोई पतिव्रता स्त्री नहीं है, कोई संत नहीं है, उस गांव का विनाश हो जाएगा। सती और संत के आधार से पृथ्वी टिकती है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिर ब्रह्मचारिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते नहीं। संत है। संत को मन से गुरु। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी का चरित्र भक्ति, भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी के चरित्र भक्ति, महाराज का चरित्र भक्ति,
तुकाराम महाराज का चरित्र भी, तुकाराम महाराज के जीवन में कभी उनको क्रोध आया ही नहीं, बहुत अशांति थी, सर्व प्रकार का दुख था, अति दुख में भी जहाँ शांत हो, कभी क्रोध आया ही नहीं। तुकाराम महाराज का चरित्र पढ़ो, जिस संत का चरित्र आपको बहुत प्रिय लगे, अच्छा लगे, उस संत को मन से गुरु मानो, उस संत को अपने मन में रखो। ये मेरे गुरुदेव है। संसार सुख में जो फंसा हुआ है, जो लौकिक सुख भोगता है, उसको कभी मन में मत आने दो। जिसने वासना का विनाश किया है, जो सतत भक्ति करता है, ऐसे किसी महापुरुष को आंख में मन में रखो। गुरुदेव ब्रह्मा जी का स्वरूप है। गुरुदेव की कृपा होने पर पवित्र जीवन का आरंभ होता है। जिस मानव के ऊपर कोई संत की कृपा नहीं है, उसका जीवन पशु से भी हल्का। गुरुदेव ब्रह्मा जी का स्वरूप है। गुरुदेव विष्णु भगवान, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। विष्णु भगवान सबका रक्षण करते। सदगुरु सर्वकाल शिष्य का रक्षण करते। बहुत से संत ऐसे होते हैं, उनको गुरु बनने की इच्छा नहीं होती। गुरु करना अच्छा है, गुरु बनना अच्छा नहीं। जो दूसरे का गुरु होता है, उस शिष्य के बंधन में, शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, शिष्य को जब पाप की सजा होती है, तब भगवान गुरुदेव को बुलाते हैं और गुरुदेव को पूछते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन आप इसकी पूजा लेते थे, इसकी सेवा तो आपने ली, इसका पाप क्यों छुड़ाया? शिष्य के पाप की थोड़ी सजा गुरुदेव को भी भोगनी पड़ती है। इसीलिए बहुत से संतों को गुरु बनने की इच्छा नहीं होती। गुरु करना अच्छा है, गुरु बनना अच्छा नहीं है। जो गुरु होता है तो शिष्य का कल्याण करने के लिए बंधन में आता है। संत ऐसा मानते हैं, शिष्य को मैं भगवान का दर्शन नहीं कराऊं, तब तक मैं उसके ऋण में हूं। जो मेरी सेवा करता है, जिसने मेरे में विश्वास रखा है, उसको मैं भगवान का दर्शन कराऊं, तभी उसके ऋण में से मुक्त हूं। सदगुरुदेव तो शिष्य को परमात्मा का दान करते हैं। शिष्य गुरु को क्या देता है? गुरुदेव जो देते हैं, पैसा देने वाला जगत में कोई नहीं। संत ही दान दिए। सदगुरुदेव शिष्य को परमात्मा का दान करते। सदगुरुदेव शिष्य की बुद्धि सुधारते हैं। सदगुरुदेव शिष्य को सच्चा मार्ग बताते हैं। साचा उपदेश देत, भली भली मति देत, समता समबुद्धि देत, उन्नति को हरत है, मार्ग को दिखाई देत, भाव देत भक्ति देत, प्रेम की प्रतीति देत, अज्ञान को हरत है, ज्ञान देत ध्यान देत, आत्म को विचार देत, ब्रह्म को बताए देत, ब्रह्ममय करत है। सदगुरुदेव शिष्य का कुछ लेने की इच्छा रखते ही नहीं है। सदगुरुदेव तो अपना सर्वस्व शिष्य को देने की इच्छा रखते हैं। मेरे को जो मिला है, मेरे शिष्य को दे देना है। जिस गुरु को शिष्य का कुछ लेने की इच्छा है, वो गुरु शिष्य का कल्याण नहीं कर सकता। गुरु निरपेक्ष हो तो ही शिष्य का कल्याण कर सकते। जीवन में निरपेक्षता तब आती है, लक्ष्मी हाथ में आने से निरपेक्षता नहीं आती है। लक्ष्मी पति जब हाथ में आती, लाख मिले कि 10 लाख मिले, मानव निरपेक्ष नहीं हो सकता। निरपेक्षता तब आती है जिसको प्रभु का आनंद मिला, जिसके हाथ में भगवान आए हैं, वही निरपेक्ष हो सकता है। गुरु निरपेक्ष होना चाहिए और शिष्य निष्काम होना चाहिए। कितने लोग संतों के पीछे पड़ते हैं,
और मन में ऐसी इच्छा होती है कि महाराज कृपा करे हमें बच्चा हो जाए तो अच्छा है। कितने लोग संतों के पीछे पड़ते हैं, संत आशीर्वाद दे तो मेरे को पैसा ज्यादा नहीं। संत लौकिक सुख नहीं देते हैं, अलौकिक आनंद देते हैं। संत धन देकर के मानव को सुखी नहीं करते हैं, संत मन को सुधार करके सुखी करते हैं। धन देना ये काम संत का नहीं है, मन को सुधारना काम संत का है। किसी श्रीमान की चाकरी बहुत करो, श्रीमान की सेवा करो, वो 10-20 लाख रुपया कदाच आपको दे दे। धन देकर के सुखी करना ये काम श्रीमान का है। सच्चे संत कभी ज्यादा धन नहीं देते हैं, ज्यादा धन मिलने पर बुद्धि बिगड़ती है। धन में अनेक दोष है। धन बहुत मिल जावे तो विकार वासना बढ़ती है, अभिमान बढ़ता है। जिसके हाथ में बहुत पैसा है वो अपने को बड़ा सयाना समझता है और दूसरे को मूर्ख समझता है, तो दूसरे का तिरस्कार करता है। संत संपत्ति नहीं देते। कितने लोग ऐसा समझते हैं, महाराज ने आशीर्वाद दिया था, 16वीं में मेरे को 1 लाख रुपया मिल गया। संत कभी ऐसा आशीर्वाद देते? संत सन्मति देते हैं, संत वासना का विनाश करते हैं, संत बिगड़े हुए मन को सुधारते हैं, संत प्रभु के मार्ग में ले जाते हैं। सद्गुरुदेव शिष्य को अपना सर्वस्व देने की इच्छा रखते हैं। वेदों में वर्णन आया है, शिष्य गुरु के पास जाता है तब हाथ में समिधा लेकर के जाता है। समित्तानि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम, समिधा से होम होता है। हाथ में समिधा लेकर जाने का अर्थ यह है, आज तक मैंने संसार में बहुत सुख भोगा है, सुख भोगने से शांति नहीं मिली है। अब मेरे को थोड़ा भान हुआ संसार का सभी सुख मिथ्या है, सच्चा सुख कहाँ है। हाथ में समिधा लेकर जाने का अर्थ यह है, संसार का सभी सुख भोगने से शांति मिली नहीं, सर्व सुख का मैंने भोग किया। मेरे को अलौकिक आनंद दो, ऐसा आनंद मिले कि जो आनंद कायम टिके, जिसका कभी विनाश हो नहीं। संसार क्षणिक है, संसार का सभी सुख क्षणिक है। संसार में कोई सुख ऐसा नहीं है जो 4-5 मिनट से ज्यादा टिकता हो। हाथ में समिधा लेने का अर्थ यह है, अब कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है, शिष्य गुरु के पास भगवान के लिए जाता है। गुरुदेव शिष्य को भोग नहीं देते हैं, गुरुदेव शिष्य को भगवान का दान करते। शिष्य का लेने की उनको इच्छा होती नहीं है, अपना सर्वस्व देते हैं। एक गुरु शिष्य जंगल में से जाते थे। सायंकाल हुआ, अंधेरा होने पर एक झाड़ के नीचे मुक्काम किया। रात्रि में सत्संग करके गुरु शिष्य दोनों सो गए। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, सत्वगुण बढ़ने पर निद्रा कम हो जाती है। जिसमें तमोगुण ज्यादा है उसको निद्रा ज्यादा आती है। संतों में सत्वगुण ज्यादा होता है, सत्वगुण जहां बढ़ जाता है तब निद्रा कम हो जाती है। संतों की निद्रा 3 घंटे 4 घंटे की होती है। रात्रि में गुरुदेव जागते, शांत वातावरण है। संसार जब सो जाता है तब संत जागते हैं। संसार जब जागता है तब संत सो जाते हैं। यानिशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सानिशा पश्यतो मुनेः। गुरुदेव ध्यान करने के लिए बैठे, शिष्य सोया हुआ, मध्य रात्रि का समय है। एक सर्प दौड़ता हुआ वहां आया, उस शिष्य के पास जाने लगा है। गुरुदेव तो आश्चर्य हुआ, उस सर्प को पूछा है, कहां जाते हो, तेरा क्या काम है? सर्प ने कहा, महाराज आपका जो शिष्य है वो मेरा पूर्व जन्म का शत्रु है। पूर्व जन्म में इसने मेरे को मारा है, मैं इसको मारने के लिए आया। मैं उसको दंश करूंगा, वो मर जाएगा। मैं उसको मारने के लिए आया। गुरुदेव ने हाथ जोड़े, सर्प को समझा, मेरे शिष्य की भूल हो गई, तुमको उसने मारा, बड़ा बुरा किया, इसकी भूल है, मैं क्षमा मांगता हूं।
मेरे शिष्य को मारना नहीं। उसको मारने से तेरे को क्या मिलने वाला है? सर्प ने कहा, महाराज जी आपका ज्ञान आपके पास में ही रखो, ज्ञान से मेरे को शांति नहीं है, मैं सर्प हूं। सर्प जाति अति क्रूर होती है। सभी जीव अपने बच्चे के साथ प्रेम करते। सर्प जाति में ऐसा होता है, सर्प को जब अति से भूख लग जाती है तब सर्प अपने बच्चे को भी खा जाता है। सर्प जाति अति क्रूर है। आपके ज्ञान से मेरे को शांति नहीं है। ये शिष्य आपका जो है वो मेरा शत्रु है। पूर्व जन्म में उसने मेरे को मारा है, मैं उसको दंश करूंगा, ये बहुत रोएगा, मरेगा, वो देख करके मैं प्रसन्न हो जाऊं। आपके ज्ञान से मेरे को शांति नहीं है। गुरुदेव समझाते हैं, सर्प मानता नहीं। तब तो गुरुदेव ने कहा कि शिष्य के बदले में तू मेरे को मार, मेरा कोई काम बाकी नहीं है, मेरे मन में कोई विकार नहीं है, कोई वासना नहीं है, मैं भगवान का ध्यान करने के लिए बैठता हूं। मेरा मरण हुए तो मैं भगवान के धाम में ही जाने वाला। मृत्यु से वह डरता है जिसके मन में विकार वासना भरी हुई, जिसका मन अति शुद्ध है। वो तो जानते हैं मरण हुए तो अच्छा है, मैं भगवान के धाम में जाने वाला हूं, मैं किसी के पेट में जाने वाला नहीं हूं, मैं पति होने वाला नहीं हूं, पत्नी भी मेरे को होना नहीं है। जिसके मन में वासना है वही मृत्यु से डरता है। जिसने वासना का विनाश किया है उसको मृत्यु का भय नहीं लगता। गुरुदेव ने कहा, मेरा मरण हो जावे तो अच्छा है, मेरा कोई काम बाकी नहीं है, मैं सिद्ध हूं, मेरा शिष्य साधक है, अभी उसको भगवान का दर्शन हुआ नहीं है, वो मर जावे तो उसकी दुर्गति होगी, मेरा मरण होवे तो मेरी सदगति होगी, मेरा कोई काम बाकी नहीं है। अब मैं भगवान का ध्यान करने के लिए बैठता हूं, तू मेरे को मार ला, मेरे को दंश कर। गुरुदेव तो शिष्य के लिए प्राण का भोग देते। गुरुदेव को शिष्य का कुछ लेने की इच्छा नहीं होती है, सर्वस्व देने की इच्छा होती। पिता पुत्र के संबंध में स्वार्थ होता है। पिता पुत्र के साथ प्रेम तो करता है, मन में थोड़ी भावना, इसलिए वृद्धावस्था में मेरी सेवा करेगा, वृद्धावस्था में मेरे को पैसा देगा। स्वार्थ बुद्धि से पिता पुत्र के साथ प्रेम करता है। पिता पुत्र के प्रेम में स्वार्थ है, गुरु शिष्य के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं। गुरुदेव शिष्य के साथ निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। शिष्य को जरूर पड़ती है तो गुरुदेव अपने प्राण को ही देने के लिए तैयार है। मेरे को तो दंश कर, मैं मरने को तैयार हूं, मेरे शिष्य को मारना नहीं। उसका मरण होवे तो उसकी दुर्गति होगी, मेरा मरण होवे तो मैं भगवान के धाम में ही जाने वाला। गुरुदेव विष्णु भगवान का स्वरूप है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुदेव शिव स्वरूप। भगवान शंकर प्रलय कर, इस समय तो भगवान शंकर अति शांत, प्रलय काल में शिव रुद्र बनते हैं, रोदनाद रुद्रा, सबका विनाश होता है। शिव जी महाराज प्रलय करते हैं, सबका जब विनाश होता है तब प्रलय हो जाता है। गुरुदेवो महेश्वर, गुरुदेव कृपा करके अपने शिष्य के मस्तक ऊपर हाथ रखते हैं तब जगत का प्रलय हो जाता है, फिर जगत दिखता ही नहीं। शिव जी तो जगत का विनाश करते हैं तब प्रलय होता है। सदगुरुदेव शिष्य के मस्तक ऊपर हाथ रखते हैं, जिसके है उसको माया छोड़ती नहीं। माया में बहुत जोर है। संसार में ऐसा कौन है जिसको कामदेव ने पागल बनाया न हो? काम सभी को पागल बना देता है। इस संसार में ऐसा कौन है जिसने क्रोध में अपने हृदय को जलाया नहीं? क्रोध आता है। संसार में ऐसा कौन है लोभ ने जिसको अंधा बनाया नहीं? आंख में पैसा आ जाए तो मानो अंधा हो जाता, उसको
उसको दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये सब माया की सेना है, सभी को माया मारती है। किसी भी संत के चरण पकड़ो, सदगुरुदेव जी जीव के ऊपर कृपा कर, गुरुदेव जिसको अपनाते हैं। रामचंद्र जी ने जगत को बोल दिया है, मेरे गुरु वशिष्ठ ऋषि। राम परमात्मा है। परमात्मा संसार में आते हैं तब परमात्मा को भी सदगुरुदेव की जरूरत पड़ती है। थोड़े समय में राम जी की विद्या परिपूर्ण हो। विद्या विवेक को जागृत करे, विद्या वैराग्य को जागृत करे, वही विद्या है। विद्या परिपूर्ण होने के बाद रामचंद्र जी में वैराग जागृत हुआ। योग वासिष्ठ में ऐसा वर्णन है। योग वासिष्ठ ग्रंथ ज्ञान प्रधान है, कठिन है। योग वासिष्ठ का जो प्रथम वैराग्य प्रकरण है बहुत दिव्य है। वैराग्य पात्र में ही ज्ञान टिकता है। वैराग्य बिना भक्ति होती है। मानव भक्ति करता है, दुख में भक्ति करता है, उसको बहुत सुख मिलता है, तो भक्ति को छोड़ देता है। दुख में तो सभी जीव भक्ति करते हैं, सुख में भक्ति करने वाले कम है। भक्ति में वैराग का साथ न होवे तो भक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है। ज्ञान में वैराग्य का साथ न होवे तो ज्ञान बह जाता है। वैराग्य पात्र में ही ज्ञान टिकता है। ग्रंथ में ऐसा वर्णन आता है, सिंहन जो है उसका दूध सुवर्ण पात्र में ही टिकता है। चांदी के पीतल के पात्र में कोई सिंह का दूध रखे तो वो पात्र को छिद्र बना करके बाहर निकल जाता है, वहां टिकता नहीं है। ग्रंथों में ऐसा लिखा है, किसी ने अनुभव किया है, ऐसा तो सुना नहीं है। सिंह का दूध दोने के लिए कौन जाए वहां? इंद्रिया कंचन जैसी शुद्ध हो तो ही ज्ञान टिकता है। वैराग्य बिना ज्ञान टिकता नहीं। रामचंद्र जी ने ऐसी लीला की है, मेरे को वैराग जागृत हो। योग वासिष्ठ का जो वैराग्य प्रकरण है 2-4 बार नहीं, 10-20 बार बाँचो। वैराग्य के बिना ज्ञान भक्ति में दृढ़ता आती ही नहीं। वैराग्य से ही ज्ञान भक्ति में स्थिरता आती। विद्या परिपूर्ण होने के बाद रामचंद्र जी तीनों भाइयों को साथ में लेकर के बाहर घूमने के लिए गए, यात्रा करने के लिए गए। ऐसा योग वासिष्ठ के वैराग प्रकरण में वर्णन आता है। अनेक देश में प्रभु घूमते हैं और यात्रा में वैराग जागृत हो गया। यात्रा में 4-5 प्रसंग ऐसे हुए हैं, राम जी में वैराग जागृत होता है। रास्ते में एक अति वृद्ध का दर्शन हुआ, जिसके शरीर में केवल हड्डियां ही हैं, आंख से वो देखता नहीं, बोलने की भी शक्ति नहीं, हाथ में एक डंडा लिया है, धीरे धीरे चलता है, बहुत दुखी दिखता है। वृद्धावस्था अति दुख है। वृद्धावस्था के दुख को कभी भूलना नहीं। यौवन में बुद्धि बिगड़ती है। कितने लोग समझते हैं कि आज मैं जैसा हूं वैसा ही कायम रहने वाला। अवस्था बदलती है। इच्छा होवे कि न होवे, वृद्धावस्था सभी को आती। अति वृद्ध आदमी वृद्धावस्था में अति दुख है। तो धीरे धीरे चलता था। रामचंद्र जी ने मंत्री जी से पूछा है, ये कौन है कि अति वृद्ध है? उसको वृद्धावस्था है। कि वृद्धावस्था सबको आती है? कि हाँ, सबको आती है। यौवन टिकता नहीं है, यौवन के बाद वृद्धावस्था आती है। रामचंद्र जी ने पूछा, मेरे को भी ऐसी वृद्धावस्था आएगी? राम तो परमात्मा है। वेदों में वर्णन आया है, तुम देहत्रयातीतः, तुम कालत्रयातीतः,
त्वम अवस्था त्रयातीतः, भगवान को कभी वृद्धावस्था आती ही नहीं। वृद्धावस्था भोगी को आती है। श्री राम सर्वकाल अपने स्वरूप में स्थिर रहते हैं, उनको काम का स्पर्श होता ही नहीं। राम को वृद्धावस्था आती नहीं है, जो भोग भोगता है उसी को वृद्धावस्था आती। रामचंद्र जी ने मंत्री जी को कहा है मेरी भी ऐसी अवस्था होगी। मंत्री जी ने कहा ऐसा मत करो, आपको कैसी अवस्था? आपने ही कहा कि यौवन टिकता नहीं है, सभी को वृद्धावस्था आती है, सभी को आती है तो मेरे को भी आवे। भगवान राम मानव के जैसी लीला करते हैं। आगे जाते हैं, एक शव का दर्शन हुआ। राम मंत्री जी से पूछते हैं क्या है? कि शव मर गया है। कि मरने के बाद जीव कहाँ जाता है? मरने के बाद जीव की स्थिति क्या होती है वो मेरे को जानना है, मेरे को भी मरना पड़ेगा। राम ऐसा बोलते हैं। मंत्री जी ने कान के ऊपर हाथ रखा, ऐसा बोलना आप तो परमात्मा कि सभी को मरना पड़ता है, मरण अनिवार्य है। मानव जानता है एक दिवस मरना ही पड़ेगा तो भी पाप करता है। ऐसा सुना है जिसको फांसी की सजा होने वाली है उसको 2-4 घंटे पहले पूछा जाता है मिठाई खाना है, किसी के साथ बातें करना है। जो जानता है कि मेरे को 2 घंटे के बाद फांसी की सजा होने वाली है उसको मिठाई खाने की इच्छा नहीं होती है, किसी के साथ बोलने की इच्छा नहीं होती है। वो जानता है 2 घंटे के बाद मैं मरने वाला हूं। मृत्यु अनिवार्य है, मृत्यु मस्तक में है तो भी मानव पाप करता है। सभी जानते हैं मरना है, मरण का निवारण अशक्य है। यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मानव देखता है वो मर गया, दूसरा मरने की तैयारी में है। मानव विचार नहीं करता है कि मेरे को भी मरना पड़ेगा। मरण का निवारण अशक्य है। प्रातः काल में जागने के बाद एक बार विचार करना, कदाच आज मेरा मरण हो जाए तो। आज आपका किसी का मरण होने वाला नहीं हो, घबराना नहीं, थोड़ा विचार कर। कदाच आज मरण हो तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं नरक में जाऊंगा कि स्वर्ग में जाऊंगा? मेरा कर्म कैसा है? मृत्यु का स्मरण रखो। मरण का जो स्मरण रखता है उसका पाप छूटता है। मरना है, मरण का निवारण अशक्य है। कितने लोग तो ऐसे होते हैं प्रातः काल में जागने के बाद प्रथम खाने का विचार करते हैं। आज दाल बनाओगे कि कढ़ी बनाओगे, आज क्या बनाएंगे, खाने का विचार करते। भूख लगने पर भगवान को भोग लगावे, थोड़ा सादा भोजन करे, योग्य है। खाने का विचार मत करो। भोजन के स्वाद में जिसका मन फंसा हुआ है उसको कभी भक्ति का आनंद मिलता ही नहीं। भक्ति का शत्रु स्वाद है। मानव भोजन का विचार बहुत करो। मृत्यु मस्तक में है तो भी मानव पाप नहीं छोड़ता है। यही आश्चर्य है। मरना तो पड़ेगा ही। रामचंद्र जी ने पूछा है कि सभी को मरना पड़ता है कि सभी को मरना, कि मेरी भी एक दिवस ऐसी दशा। मरने के बाद जीव कहाँ जाता है? मंत्री जी ने कहा मैं जानता। ऐसे 2-4 प्रसंग हुए हैं। रामचंद्र जी में वैराग जागृत हो गया है। संसार का सभी सुख क्षणिक है। आज तक मैंने खोटा सुख भोगा है, सच्चा सुख कहाँ है मैंने कभी विचार ही नहीं किया। जो सत्य है उसका नाश नहीं होता है, जो मिथ्या है वह टिकता नहीं है। रामचंद्र जी घर में आए हैं।
राजमहल में राम जी को वैराग जागृत हो, अब उनको खाने की भी इच्छा नहीं होती। सेवक बहुत बहुत आग्रह करते तो थोड़ा सा खाते, अब उनको पलंग में सोने की भी इच्छा नहीं होती। ये सब क्षणिक सुख है। मैं आराम राजमहल में सन्यासी के जैसा उनका जीवन हो गया। एक साधारण चटाई के ऊपर सो जाते, भाई उनके साथ बोलने की भी इच्छा नहीं होती। कोई पैसा मांगने के लिए आता है तो राम उसको समझाते, पैसा से किसको शांति मिली है, पैसा सुख देता है और दुख भी देता है, पैसा ही पाप कराता है। तू मांगने के लिए ले जा, याद रखना पैसा से किसी को सच्चा सुख नहीं मिला। राम जी उसको बहुत देते हैं, उसको समझाते हैं। दशरथ महाराज को भय लगता है, मेरे राम को क्या हो गया, बेटा तेरे को क्या होता है। राम हाथ जोड़ते हैं, दशरथ महाराज को कहते मैं अति आनंद में रहता हूं, पिताजी मेरी चिंता करना नहीं, मैं आनंद में हूं, इतना ही जवाब देते हैं। राजमहल में सर्व प्रकार की अनुकूलता है। अनुकूल परिस्थिति में राम विचार करते हैं यह सब खोटा सुख है। राजमहल का सुख तो पशु पक्षी को भी मिलता है, राजमहल में मच्छर भी रहते हैं, वो भी सुख भोगते हैं। इंद्रियों का सुख सभी को समान ही मिलता है। मानव को मिठाई खाने में जो मजा आती है वही मजा पशु को घास मिल जाए तो उसको भी मजा आती है। जीव का सुख, संतों का एक नियम होता है, किसी भी मानव का स्मरण नहीं करते। जो माया में फंसा हुआ है उसका स्मरण करने से मन में माया आती है। संत सर्वकाल परमात्मा का ध्यान स्मरण करते हैं, संसार का स्मरण नहीं करते हैं। संत के साथ ऐसा प्रेम करो कि उनके हृदय में आपके लिए प्रीति हो। जिनको भगवान मिले हैं सभी को संत द्वारा ही मिले। किसी संत के साथ ऐसा स्नेह करो, आपके लिए वो भगवान की थोड़ी प्रार्थना करो। आज भी बहुत से संत प्रत्यक्ष श्री अयोध्या जी में महीना 2 महीना रहना चाहिए, तब संत दर्शन होता है। राम जी के अनेक स्वरूप विराजमान, 2-4 दिन में जात्रा नहीं होती। कलयुग का प्रभाव आज भी अयोध्या जी में, चित्रकूट में बहुत कम है। सत्ययुग का थोड़ा दर्शन होता है, कभी झगड़े नहीं करते हैं, प्रेम से। आप अयोध्या में जाओ तो याद रख करके राम घाट में स्नान। राम घाट अयोध्या जी से 3-4 मील दूर बता। इस समय वहां घाट नहीं है, श्री सरयू गंगा है और रेती है। हजारों वर्ष प्रथम वहां घाट था, श्री सीताराम जी वहां स्नान करते, इसीलिए वो घाट को राम घाट प्रातः काल में 4 बजे वहां स्नान करो और स्नान करके सरयू जी के किनारे रेती में बैठ करके सीताराम 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 थोड़ा चक। तो भूमि में ऐसी शक्ति है, हृदय पिघलता है, सात्विक भाव जागृत होता है, मन की चंचलता कम हो जाती है, मन शुद्ध होता है। आज भी वो भूमि में ऐसी शक्ति है, हजारों वर्ष हो गए हैं। श्री सीताराम जी वहां स्नान करते थे। आज भी वो भूमि के परमाणु में ऐसी शक्ति आई है जो मन को शुद्ध, सात्विक आनंद मिलता है। बहुत प्रेम से राम नाम का वहां जप करो, ऐसा लगता है सीताराम जी विराजमान, मेरे को प्रेम से देख रहे हैं। कभी जाओ तो याद रख करके राम घाट में स्नान करो। जीवन में आपको अनुकूलता मिले तो 1-2 बार अयोध्या जी में चित्रकूट में महीना 2 महीना जाकर के आपका जीवन सुधरेगा। आपको लगा दो दिव्य भूमि है, कोटि कल्प काशी वसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष शरणु वसे तो तुलसी दास सियावर रामचंद्र की। सरयू जी का महिमा कौन वर्णन कर सकता।
सरयू जी का नाम है राम गंगा। विश्वामित्र जी सरयू जी में स्नान करते हैं। देव ऋषि पितरों का तर्पण किया। थोड़ा सा जल देने पर पितृ प्रसन्न हो जाए। तर्पण से तृप्ति होती है। जो जीव जगत में आया है वो देव ऋषि और पितरों का ऋण लेकर के आया है। जायमानो हवै पुरुषः त्रिभिः ऋणैः ऋणो जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः इति। देवों का ऋण है। देव प्रकाश देते हैं, देव पवन देते हैं, देव अन्न जल देते हैं। आप देवों को क्या देते हो? जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करता है वो सूर्य का ऋणी है। आप सूर्य नारायण को क्या देते हो? सूर्य नारायण आपको प्रकाश देते हैं। देवों को मानना ही चाहिए। जो देवों को मानता है वो देवों की पूजा किए बिना रहता ही नहीं। देवों की थोड़ी पूजा करो। देवों को जो मानेगा देव उसको मानेंगे। थोड़ा सा जल अर्पण करने से देव ऋषि तृप्त होते हैं। हम सभी लोग ऋषियों के बालक हैं। भारत देश ऋषि मुनियों का देश है। आपका जन्म किसी ऋषि के वंश में हुआ। आप कोई भी सत्कर्म करो उसके आरंभ में गोत्रोच्चार करना पड़ता है। अमुक ऋषि के वंश में मेरा जन्म हुआ। एक भाई को पूछा था कि तेरा गोत्र क्या है? कि मैं जानता नहीं हूँ, मैं तो परदेश में रहता हूँ। परदेश का इतिहास जानता हूँ, मेरा गोत्र मैं जानता नहीं, मेरी माँ जानती हो। मानव जीवन बिगड़ने लगा है। हम ऋषियों के बालक हैं। अपने ऋषियों को कभी भूलना नहीं। ऋषियों का स्मरण करो। ऋषियों ने बहुत दुख सहन करके ग्रंथों की रचना की। 1,00,000 श्लोकों का महाभारत व्यास जी ने बनाया। व्यास जी को कितना परिश्रम हुआ। झाड़ के नीचे बैठते थे, पान और फूल खाते थे। हमारे लिए अति दुख सहन करके ऐसे पवित्र ग्रंथों की रचना ऋषियों ने की। समाज को सन्मार्ग बताने के लिए शास्त्रों की रचना। शास्त्रों में विश्वास रखना ही चाहिए। आजकल के लोग डॉक्टर में विश्वास रखते हैं, शास्त्र में विश्वास नहीं रखते। कितने लोग अपने को बड़ा सयाना समझते हैं। ये शास्त्र में लिखा है तो मेरी बुद्धि मानती नहीं है। अरे तेरी बुद्धि बहुत बिगड़ गई है। शास्त्र में जो लिखा है सभी सत्य है। किसी को धोखा देने के लिए शास्त्रों की रचना नहीं की है। हमारे ऋषियों को कोई स्वार्थ नहीं था। ऋषियों का ऋण है, पितरों का ऋण है। शरीर पितरों का ऋण है। पितरों का नाम लेकर के थोड़ा सा जल अर्पण करने से पितृ तृप्त होते हैं। तर्पण से तृप्ति होती है। पितृ आशीर्वाद देते हैं। विश्वामित्र जी महान ज्ञानी है, तपस्वी है। देव ऋषि पितरों का तर्पण किया है। फिर तो विश्वामित्र जी दशरथ महाराज के दरबार में आते हैं। महाराजा दशरथ ने जब सुना विश्वामित्र जी आए हैं, खड़े हो। आंगन में कोई भी आवे उसको भगवान का स्वरूप समझ करके हाथ जोड़ उसको मान देना चाहिए। मान देने में आपका क्या कम होता है? अतिथि ईश्वर का स्वरूप है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कोई आवे तो गादी में बैठे ही रहते। मेरा बहुत से मांगने के लिए लोग आते। अरे मांगने वाला हल्का नहीं है और देने वाला बड़ा नहीं है। मांगने वाला भगवान का स्वरूप है। मनवानी स्वरूप से आए हैं, मान देना चाहिए। भले धन कम देवे तो मान के साथ लेना जो है वो भगवान है। मेरे आंगन में भगवान इस रूप से आए, अनादर न हो। चक्रवर्ती सार्वभौम राजा दशरथ है। विश्वामित्र जी जब आते हैं खड़े हो। विश्वामित्र जी को वंदन किया है, सुंदर आसन में बैठाया है, विश्वामित्र जी की पूजा की। आपने बहुत कृपा की। मेरे दादा बड़े पुण्यशाली थे। रघु राजा के पुण्य प्रताप से आप आए हैं। 3 बार जो बराबर संध्या करता है, जिसने गायत्री का 24 लाख जप किया है, ऐसा पवित्र ब्राह्मण आपके घर में आवे तो मानना मेरा कल्याण होने वाला है। विश्वामित्र जी गायत्री मंत्र के आचार्य है। आज कृपा करके आए हैं। रघुकुल सुकृतम द्योतयति आगमस्ते।
आपने बहुत कृपा की है, मेरे दादा बड़े पुण्यशाली थे, मेरे दादा रघु राजा के पुण्य से आप कृपा करके आए, मैं आपकी क्या सेवा। विश्वामित्र जी ने स्मित हास्य कहा, राजा मैं मांगने के लिए आया। विश्व राजा ने विचार किया है, कोई यज्ञ में किसी वस्तु की महाराज को जरूर होगी, जो मांगेंगे सो मैं। मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न करते हैं, राम लक्ष्मण तू मेरे को दे, मैं राम लक्ष्मण मांग। महाराजा दशरथ राम जी में उनका अतिशय प्रेम था, मेरे राम को ले जाएंगे आपसे, राम आपसे दूर हो जाए, दिन भर में राम को निहारूं, राम के दर्शन में तृप्ति होती ही नहीं। महाराज ने योग्य माना, जल बिना कदाच मत्स्य जीवित हो सकता है, राम दर्शन बिना दशरथ का जीवन नहीं। मेरे राम को आंख से दूर मत कर, राम मेरा पुत्र है इसलिए मेरे को प्यारा लगता है, ऐसा नहीं है। सभी सद्गुण राम में परिपूर्ण, मेरे शत्रुओं को भी वो प्यारा लगता है। मेरे शत्रु राम की प्रशंसा करते, शत्रु जिसकी प्रशंसा करे वो सच्ची होती है। मित्र मित्र की प्रशंसा करे, घर के लोग प्रशंसा करे, सब ठीक है। मेरे शत्रु भी राम की प्रशंसा करते, मेरे शत्रुओं को राम प्यारा लगता। आप आए सो अच्छा हुआ, मेरे राम को कुछ वैराग जागृत हो गया है, उसको संसार का सभी सुख तुच्छ लगता है, उसको खाने की इच्छा नहीं होती। कोई मिलने को जाए तो राम को वो अच्छा लगता नहीं है, आंख बंद करके बैठा ही रहता, भाइयों के साथ बोलता भी नहीं, क्या हुआ है कुछ खबर पड़ती नहीं। मैं जब पूछता हूँ तब मेरे को कहता है मैं अति आनंद, पिताजी मेरी चिंता करता। आप आए सो अच्छा हुआ, मेरे राम को समझाओ, मेरा राम राजा हो गए, मेरे को देखना। विश्वामित्र जी ने जब सुना तो विश्वामित्र जी समझ गए राम का वैराग्य ज्ञान परिपूर्ण है। कितने लोग ऐसे होते हैं, घर में मरण हो जावे तो वैराग की बातें करते, पत्नी का मरण हो जावे तो वैराग की बातें करें, वर्ष 2 वर्ष के बाद दूसरा लग्न भी करते। ये वैराग सच्चा नहीं है। वैराग्यम ज्ञान गर्भम। प्रतिकूल परिस्थिति में कितने लोग वैराग की बातें करते हैं, हाथ में पैसा मरे तब ज्ञान वैराग की बातें करें। अरे हाथ में पैसा था तब तेरे को अक्कल थी। राजमहल में सभी सुख है, सर्व प्रकार की अनुकूलता है, तो भी राम को वैराग है। ये वैराग ज्ञान परिपूर्ण है। राम ने सब कुछ जान लिया है, राम जी के लिए जानने का कुछ बाकी नहीं है, सब जानते हैं। ज्ञान पूर्ण वैराग्य, मेरे को राम को मिलना है। ऐसा वैराग तो सुखदेव जी महाराज को हुआ। सुखदेव जी महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया, वन में गए थे। योग वासिष्ठ में सुखदेव जी महाराज की कथा की। 16 वर्ष की अवस्था है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति परिपूर्ण है। मेरे अंदर जो नारायण है वही नारायण सर्व में है, जगत ही मेरा घर है। ज्ञानी पुरुष सर्व में परमात्मा को और परमात्मा के स्वरूप में सर्व को देखता है। सुखदेव जी घर छोड़ करके जाते। दशरथ महाराज ने कहा मेरे को सुखदेव जी की कथा सुनाओ, क्या हुआ फिर। दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजनप्यनगनं देव्यो धिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंभिदा न तु सुतस्य विविक्तदृष्टे। विश्वामित्र ऋषि ने दशरथ महाराज को सुखदेव जी की कथा सुनाई। ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों परिपूर्ण थे। घर का त्याग किया है, माँ को बहुत दुख होता है। मेरा सुखदेव लग्न भले न करे घर में, उसको देखने से शांति मिलती है। मेरा पुत्र ऐसा है, उसको देखने से मन पवित्र हो जाता है। मैं दूर से उसको देखूं, मेरे आंख से दूर न जाए, भले लग्न न करे। आप उसको समझाओ,
व्यास जी पत्नी को समझाते हैं, सुख तेरे को बहुत प्रिय लगता है कि मेरा बालक है, मेरे को बहुत प्रिय। ऐसा तो हुआ नहीं और होगा। व्यास जी पत्नी को समझाते हैं, जो अतिशय प्रिय है वो परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। प्रिय वस्तु जो परमात्मा को अर्पण करता है वो प्रभु को प्यारा लगता है। जो आपको अतिशय प्रिय है वो भगवान को दे दो। कितने लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा होता है वो अपने लिए घर में अलग रखते हैं, और जो साधारण है वो मंदिर में जाकर के कृष्णार्पण करके आते हैं। अच्छा मेरे लिए, इसी का नाम आसक्ति है। अच्छा दूसरे के लिए, इसी का नाम भक्ति है। कितनी माताएं बहुत होशियार होती है, अच्छे से अच्छा जो कापड़ है अपने लिए रखती है, और जो साधारण होता है वो पुरोहित जी आने पर उनको कृष्णार्पण कर देते हैं, ले जाओ यहाँ से। ये भक्ति नहीं है, ये आसक्ति है। पुरोहित परमात्मा का स्वरूप है, लेने वाला भगवान है। ऐसा समझ करके जो देता है उस दान का 1000 गुना पुण्य। जो आपको अतिशय प्रिय लगता है वो प्रभु को अर्पण करो। आप भगवान के प्यारे हो। व्यास जी पत्नी को समझाते हैं, अब सुख तेरा पुत्र नहीं है, भगवान का है। अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए वो जाता है। व्यास जी पत्नी को समझाते तो है, सुखदेव जी का वियोग व्यास जी को शरण हुआ। मेरा पुत्र मेरे से श्रेष्ठ है, उसने ज्ञान को पचाया है, उसको भगवान का आनंद मिला है, मेरे से भी मेरा पुत्र श्रेष्ठ है। व्यास जी सुखदेव जी के पीछे पीछे जा, हे पुत्र, बेटा तेरी मां रोती है। सुखदेव जी ने कहा है, कौन पिता और कौन पुत्र है? वासना जीव को बाप बनाती है और वासना से ही जीव बेटा होता है। पिता पुत्र के संबंध में वासना के बिना क्या है? जीव का ईश्वर के साथ संबंध अति शुद्ध है। संसार का संबंध वासना से भरा हुआ है। मैं आपका पुत्र नहीं, आप मेरे पिता नहीं, मैं जाता हूं। सुखदेव जी ने पूर्ण वैराग्य है। कैसा बोलता है, मैं आपका पिता नहीं, आप मेरे पिता नहीं, मैं आपका पुत्र नहीं। पिता पुत्र का संबंध सच्चा नहीं होता है, जीव ईश्वर का संबंध ही सच्चा है। सुखदेव जी में वैराग्य परिपूर्ण है। व्यास जी सुखदेव जी के पीछे पीछे चलते। गंगा जी में अति सुंदर देव कन्या अप्सराएं स्नान करती थी। सुखदेव जी महाराज वहां से जाते, आंख बंद नहीं है, आंख खुली है। खुली आंख से उनको ऐसा ज्ञान हुआ नहीं है कोई स्त्री स्नान कर रही है। सुखदेव जी महाराज को खबर नहीं है मैं पुरुष हूं। कितने संत ऐसे होते हैं, आंख बंद करके जब बैठते हैं तब उनको ज्योतिर्मय प्रकाश में परमात्मा का दर्शन होता है। आंख खोलने पर उनको जगत दिखता है। आंख बंद करने पर भगवान का दर्शन करे, आंख खोलने पर जिसको जगत दिखता है उसका ज्ञान कच्चा है। खुली आंख से जिसको जगत दिखता ही नहीं। सुखदेव जी महाराज की ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो गई थी। पांडु रोग जब बहुत बढ़ जाता है तब जगत पीला ही दिखता है, फिर दूसरा कोई रंग दिखता ही नहीं है। एक रोग में ऐसी शक्ति है कि वो रोग बढ़ने पर सभी जगत पीला ही हो जाता है, उसको दूसरा कोई रंग दिखता नहीं है। ज्ञान और भक्ति की अंतिम कक्षा में पहुंचने पर जगत रहता ही नहीं। साधारण ज्ञान में, साधारण भक्ति में जगत और ईश्वर दो तत्व रहते हैं। ज्ञान और भक्ति जब अतिशय बढ़ जाती है तब जगत रहता ही नहीं। सुंदर देव कन्या अप्सरा स्नान करती है। सुखदेव जी महाराज केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, उनकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर थी। ब्रह्म ज्ञानी होना बड़ा कठिन नहीं है, सर्वकाल ब्रह्म दृष्टि स्थिर करना कठिन है। जिसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है उसी का ज्ञान टिकता है, जिसकी ब्रह्म दृष्टि नहीं है उसका ज्ञान बह जाता है। सुखदेव जी महाराज को कोई स्त्री दिखती नहीं है, कोई पुरुष दिखता नहीं। सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शांतः उपासीत।
ज्ञान की अंतिम कक्षा में पहुंचने पर जगत रहता, सर्व में परमात्मा का अनुभव होता है। सुखदेव जी का दर्शन करने पर अप्सराओं के हृदय में विवेक, इस संत कैसा है, उसको कैसा आनंद मिला है। पशु पक्षी जो सुख भोगते हैं वही सुख हम भोग रहे हैं। लौकिक सुख में मन फंस गया है। सुखदेव जी ने अप्सराओं को कुछ उपदेश किया नहीं है, सुखदेव जी का दर्शन हुआ। दर्शन करने के बाद विलासी जीवन की थोड़ी घृणा हो गई। इस संत का जीवन कैसा है, आनंद में मस्त है, हम माया में फंसे हुए हैं। जिनके दर्शन से काम का नाश होता है, जिनके दर्शन से वासना का विनाश होता है। सुखदेव जी महाराज की ब्रह्म दृष्टि स्थिर थी। सुखदेव जी के पीछे पीछे व्यास जी आते हैं। व्यास जी जब आए हैं तब अप्सराओं को थोड़ा संकोच हुआ। सुखदेव जी का दर्शन किया तब जरा भी संकोच हुआ। 2-3 वर्ष का बालक मग्न घूमता है, किसी के मन में जरा भी विकार नहीं आता। सुखदेव जी का मन तो गंगा जल जैसे अतिशय शुद्ध है। अप्सराओं को सुखदेव जी का दर्शन करने पर मन में जरा भी संकोच हुआ नहीं, विलासी जीवन की थोड़ी घृणा भी हो गई। इस संत को कैसा आनंद मिला। व्यास जी जब आते हैं तब थोड़ा संकोच हुआ, शर्म आती है। हम स्नान करके कहां से आ रहे। व्यास जी को ठीक लगा नहीं। व्यास जी ने पूछा है, मेरा पुत्र अति सुंदर यहां से गया तब आपके मन में जरा भी संकोच हुआ नहीं। मैं तो आपके पिता का भी मैं पिता हूं, वयोवृद्ध। मेरे को देखने से आपको शर्म आती है, क्या कारण। अप्सराओं ने हाथ जोड़ करके कहा है, महाराज आप सब कुछ जानते हो, ज्ञानी हो, ये प्रश्न आपके मन को ही क्यों नहीं पूछते। आप ज्ञानी हो, जितेंद्री हो, तपस्वी हो, मेरे को ऐसा लगता है आपके मन में अभी काम थोड़ा छिपा हुआ। हमारे सौंदर्य को आप निहारते हो, आपकी आंख से सिद्ध होता है मन में काम है। महाराज क्षमा करो, पुरुष की आंख देख करके हम समझ जाती है मन में कैसा है। यह पुरुष है, यह स्त्री है, यह काला है, यह गोरा है, यह जवान है, यह बुढ़ा है, ऐसा भेदभाव सुखदेव जी के दृष्टि में रहा नहीं। सुखदेव जी की ब्रह्म दृष्टि स्थिर है। आपसे भी आपका पुत्र महान, आप हमारे सौंदर्य को निहारते हो, आपकी आंख बोलती है मन में काम है, क्षमा करो। व्यास जी ने विचार किया, ये कहती है एक सत्य है, इनको देखने की सूक्ष्म मेरे मन में वासना है। इन अप्सराओं को देखने में मेरे को थोड़ी मजा आती है, सुख का भास हो। मेरा पुत्र मेरे से भी श्रेष्ठ है। सुखदेव जी की ऐसी ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो गई थी। उनको जगत ब्रह्म रूप से ही दिखता है, कोई पुरुष दिखता नहीं है, कोई स्त्री दिखती नहीं। स्त्री पुरुष का भेदभाव अभी आपके मन में से निकला नहीं है। आप जितेंद्रिय हो, तपस्वी हो, बड़े ज्ञानी हो, क्षमा करो। व्यास जी ने विचार किया, ये बोलती है सत्य। सुखदेव जी के मन में सूक्ष्म अभिमान जागृत हुआ है, मेरे पिता से भी मैं बड़ा हो गया, मेरे पर इनको संकोच हुआ नहीं। व्यास जी सुखदेव जी के पीछे चलते हैं। हे पुत्र, बेटा तेरी मां रोती है कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं, आप मेरे पीछे क्यों पड़ते हो, परमात्मा के पीछे पड़ो। यह जीव अनेक बार पिता हुआ है, यह जीव अनेक बार पति हुआ है, यह जीव अनेक बार पत्नी हुआ है। पूर्व जन्म के आपके पुत्र कहाँ हैं, पूर्व जन्म के पति के पत्नी कहाँ हैं जो प्राण से प्यारी लगती थी। जीव अनेक जन्म से संसार करता हुआ आया है। पिताजी प्रभु के पीछे पड़ो, मेरे पीछे क्या पड़ते हो। व्यास जी ने जवाब सुना। सुखदेव जी ने कहा, तो भी व्यास जी पीछे पीछे जाते।
कि मेरे को तो पिता नहीं मानता है, कि मेरा पिता नहीं है, मैं आपका पुत्र नहीं, मैं परमात्मा का अंश हूं। कि बेटा पिता भले मानता नहीं है, मेरे को गुरु मान ले। गुरु कृपा से ही ज्ञान में स्थिरता आती। अभी सुखदेव ने किसी को गुरु किया नहीं है। व्यास जी को भय लगता है, कदाच माया उसको त्रास दे। सदगुरु कृपा से ही ज्ञान में स्थिरता आती है। मेरे को गुरु मान लो। कि मैं आपको कैसे गुरु मानूं? आप तो एक पुत्र के पीछे पड़े हो, आप बहुत प्रेम से बोलते हो, बेटा बेटा बोलते हो, आपका मन पुत्र में फंसा हुआ, आपको मैं गुरु कैसा करूं? कि मेरे को गुरु ही मानता नहीं, कि मेरे को भले गुरु मानता नहीं, किसी को भी गुरु करो, गुरु करना ही चाहिए। बेटा मेरा इतना मान ले, मेरे को तो पिता मानता नहीं, मेरे को तो गुरु मानता नहीं है, किसी भी संत को गुरु करना चाहिए। सदगुरु कृपा से ही ज्ञान में स्थिरता आती है। ज्ञान प्राप्त करना कठिन नहीं है, ज्ञान को टिकाना बड़ा कठिन है। मानव मूर्ख नहीं है, मानव का ज्ञान टिकता नहीं। तो किसी को भी गुरु मान, मैं किसको गुरु करूं? तो व्यास जी ने कहा कि जनक राजा को तुम बड़े ज्ञानी हैं, शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग रहते। जनक महाराज को पदवी है, विदय है जना, मेरा इतना मान ले, मेरे को तो गुरु ही मानता नहीं है, जनक राजा को तो गुरु कर। राम ने सब कुछ जान लिया है, जो जाना है वो गुरु द्वारा जानने से शांति मिलेगी। राम जी की यह लीला है। दशरथ महाराज ने पूछा है फिर क्या हुआ? जनक महाराज क्या सुखदेव जी गए थे? कि गए थे। जनक महाराज समझ गए, व्यास जी की प्रेरणा से सुखदेव जी आए। सेवक ने आकर के कहा बाहर एक साधु आया, लंगोटी भी नहीं है, अति शांत, आपको मिलना चाहता है। जनक राजा ने थोड़ी परीक्षा की है, उसको धूप में खड़ा कर, मेरे धूप में रखा, उसकी मुखाकृति देखते रहो, उसको कुछ बुरा लगता है? धूप में खड़े हैं, मुखाकृति निर्विकार, शांत। सेवकों ने आकर के कहा धूप में है तो भी उसको जरा भी बुरा लगा नहीं, शांति से ऐसा। सायंकाल हुआ है, जनक राजा ने वेश्या उनको आज्ञा दी है, उस साधु को बगीचे में ले जाओ, सुंदर आसन में उसको बैठाओ, हाव भाव से नृत्य गीत से उसका मन चंचल हो ऐसा। सायंकाल में वेश्या आई है, सुखदेव जी को बगीचा में ले जाती है, सुंदर आसन में बैठाया है। वेश्या वो प्रयत्न करती है कि उनका मन चंचल हो, निर्विकार भाव से शांति से बैठे। उनकी दृष्टि में कोई पुरुष नहीं, कोई स्त्री नहीं। जिसकी देह दृष्टि है उसका ज्ञान बह जाता है। देखने लायक देह नहीं है, देखने लायक देव। देव का दर्शन उसी को होता है, देह से दृष्टि जब हट जाती है तभी देव का दर्शन होता है। मलमूत्र से भरा हुआ यह शरीर देखने लायक नहीं। सुखदेव जी की ऐसी ब्रह्म दृष्टि स्थिर थी। वेश्या गाती है, नाचती है, निर्विकार भाव से वहां बैठे। प्रातः काल हुआ है, जनक राजा को खबर पड़ी है, निर्विकार भाव से शांति से बैठे। फिर तो जनक महाराज स्वागत करने के लिए, जनक महाराज पूजा करने के लिए आए हैं। सुखदेव जी ने कहा है पूजा तो आपकी करने के लिए आया, मेरे पिताजी ने मेरे को आज्ञा दी है, मैंने आपको गुरु माना, मैं पूजा लेने के लिए नहीं आया, आपकी पूजा करने के लिए आया। जनक महाराज ने कहा है सनातन धर्म की मर्यादा है, पूजा भोगी की नहीं होती, जिसने भोग का त्याग किया वही पूज्य है। भारत में भक्तों की पूजा होती है। बहुत पैसा कमावे, बहुत सुख भोगता है, भारत में उसकी पूजा नहीं होती है। भोगी श्रेष्ठ नहीं है जिसने भोग का त्याग किया है। आप त्यागी हो, योगी हो, पूजा तो आपकी होगी। कि मैं आज शिष्य भाव से आया हूं, कि आप शिष्य भाव से आए हो
गृहस्थ का धर्म। मैं गृहस्थ हूं, पूजा पहले आपकी होगी, फिर आपको मेरी पूजा करने की इच्छा है तो भले आपका। जनक महाराज ने पूजा की है, अंदर ले गए, सिंहासन में बैठाया है। अब आपको जो पूछना हो सो पूछो। सुखदेव जी ने प्रश्न किया है, संसार का आरंभ कहां से हुआ है और संसार की समाप्ति कब होती है? जनक महाराज ने कहा है, संकल्प से संसार का आरंभ है, संकल्प की समाप्ति में संसार की समाप्ति होती है। संकल्प से ही मन जीवित रहता है, संकल्प रहित मन भगवान में मिल जाता है। मन जब संकल्प रहित हो जाता है, तेल होवे तभी तक दीपक है, तेल की समाप्ति हो जाए तो दीपक शांत होता है। जिसका मन संकल्प रहित शुद्ध हुआ, उसका मन भगवान में मिल जाता है। मन मलिन है, इसीलिए ईश्वर से अलग रहता है। शुद्ध मन भगवान में मिल जाता है। संसार मनोमय है, स्वप्न का संसार मन से उत्पन्न होता है, जागृत अवस्था का